वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के ये गवर्नर बनते हैं 1772 से 1774 एडी के मध्य। फिर बंगाल के ये प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं 1774 से 1785 एडी के मध्य। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को खत्म करते हैं। और दूसरी बात, बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स परीक्षण व अशुद्धि, जिसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड के नियम से भी जानते हैं, वो स्थापित करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि बंगाल में संतोषजनक व्यवस्था स्थापित करने के लिए परीक्षण और अशुद्धि यानी ट्रायल एंड एरर मेथड का नियम स्थापित करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में 5 वर्षीय बंदोबस्त की शुरुआत की, परंतु 1777 एडी में उन्होंने 5 वर्षीय बंदोबस्त को बंद करके पुनः 1 वर्षीय बंदोबस्त शुरू किया। अर्थात जो है 5 साल पे रिवेन्यू कलेक्ट ना करके 1 साल पे रिवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था स्थापित करने का भी प्रयत्न किया था। 1772 एडी में उन्होंने प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय और एक फौजदारी न्यायालय यानी अदालत का स्थापना की थी। भारत में न्याय व्यवस्था के रूप में हम वॉरेन हेस्टिंग्स को ही जानते हैं। अगर कहा जाए भारत में आधुनिक भारत में न्यायिक व्यवस्था का जन्मदाता, तो हम वॉरेन हेस्टिंग्स को ही मानते हैं। दीवानी न्यायालय कलेक्टर के अधीन था, जिस पर हिंदुओं के लिए हिंदू विधि और मुसलमानों के लिए मुस्लिम विधि लागू होती थी। वहीं फौजदारी अदालत में केवल मुस्लिम कानून ही लागू होता था, न्याय खुली अदालत में होता था। सुप्रीम कोर्ट में केवल ब्रिटिश कानून लागू होते थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जैसे कि आपको सबको पता है, 1774 एडी में ही कलकत्ता में हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल कलकत्ता के वॉरेन हेस्टिंग्स थे और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश LG अम्पे थे। 1777 एडी में वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में प्रथम भारतीय पैदल सेना गठित की, जिसका वर्णन फर्स्ट ब्राह्मण में दिया हुआ है। वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रोत्साहन पर 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसी में आगे चलकर चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं और यह पुस्तक यानी श्रीमद् भागवत गीता जो अंग्रेजी में अनुवाद की गई थी, यह पुस्तक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की तरफ से पहली पुस्तक थी जिसका अनुवाद हुआ था इंग्लिश में। मनुस्मृति का अनुवाद 1776 एडी में NC हेलहॉक के द्वारा किया गया, जिसे हम कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से भी जानते हैं। कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से भी जानते हैं। वहीं अभिज्ञान शाकुंतलम व गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद 1787 में चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई 1804 में जेम्स मैकिन्टॉश ने की थी। मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में की थी, जहां पर मुस्लिम कानूनों से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। महाभियोग मुकदमा वॉरेन हेस्टिंग पर चलाया जाता है, जो अवध के मामले में होता है, जो आसफ उद्दौला की माता और दादी से जबरन जो धन वसूला जाता है, उसी को आधार बनाकर वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग मुकदमा चलाया जाता है। क्लाइव को नर्क की मकड़ी कहा गया है।